हेलो दोस्तों, राधे राधे, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे रस भावों के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप पूरी वीडियो को वॉच कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन लगेंगे। पहला क्वेश्चन है, स्थायी भावों की संख्या है 9 है या 10 है या 12 है या 13 है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9। स्थायी भावों की संख्या कितनी है? 9 है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा है या क्रोध है या शोक है या निर्वेद है? तो इसका राइट आंसर तो डी हो जाएगा, निर्वेद। जुगुप्सा का स्थायी भाव क्या होगा? जुगुप्सा का स्थायी भाव होगा विभिप्सा, ठीक। और क्रोध का स्थायी भाव क्या होगा? क्रोध का होगा रौद्र। शोक का स्थायी भाव क्या होगा? शोक का होगा करुण, ठीक। शोक का, तो इसका राइट आंसर तो डी है आपका, निर्वेद। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, संहार रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह या शोक या हास या रति? तो संहार रस का स्थायी भाव होगा, संहार रस का स्थायी भाव होगा रति। प्रश्न है, विषम स्थायी भाव किस रस में होता है? हास में या शांत में, अद्भुत में या विवस्ता में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी, अद्भुत में। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है, किलक अरे मैं नेहि निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? वीर रस है या शांत रस है, वात्सल रस है या हास रस है? तो किलक अरे मैं नेहि निहारूं मतलब हंसी, जो हंस रहा है बच्चा। दांतों पर मोती वारूं मतलब हास रस का आ रहा है ना, तो इसमें क्या होगा? वात्सल होगा, ठीक। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रश्न है, अति मलिन व्रजभान कुमारी, अधोमुख रहती उर्ध नहीं चितवती, ज्यों पत हरे थकित जुआगे, छूटे जिहुअर बदन कुम्हिलाने, ज्यों नलीन हिमकर की मारी। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? हास रस या करुण रस या विलभ रस या संयोग संहार रस? तो अति मलिन व्रजभानु कुमारी, इसका अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, विफल संहार रस। मतलब अति मलिन ब्रजभानु कुमारी। प्रश्न कह रहा है, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? रौद्र रस को या करुण रस को या हास संहार रस को या वीर रस को? तो सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? सर्वश्रेष्ठ रस संहार रस को माना जाता है, ठीक। प्रश्न है, कवि बिहारी मुख किस रस के कवि हैं? करुण रस के, भक्ति रस के, संहार रस के या वीर रस के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, संहार रस के, ठीक। कवि बिहारी, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि कवि बिहारी मतलब किस रस के कवि हैं, तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि ये संहार रस के कवि हैं। आगे बढ़ते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मतलब मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो भगवान हैं, उसके सिवा मेरा कोई नहीं है। जाके सिर मोट मोर मुकुट मेरो पति सोई, मतलब जिसके सर पे मोर मुकुट, मोर पंख विराजमान है, वही मेरा पति है। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? शांत रस, संहार रस या करुण रस या हास रस? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, संहार रस। प्रश्न है, शोभित कर नवनीत लिए घुटुरन
चलन नेरुतन मंडित मुख दलित लेप किए। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? संघार रस, हास रस, करुण रस, वात्सल रस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, वात्सल रस। इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं रस। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं जिसमें हिंदी आएगी उसमें व्याकरण जरूर आएगी। रसो उत्पत्ति में हास की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं? विभाव, अनुभाव, आलंबन या उद्दीपन। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अनुभाव। प्रश्न है टा, ठ, ड, ढ वर्णों के प्रयोग का संबंध काव्य के किस गुण से है? माधुर्य से, ओज से, प्रसाद से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओज से। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है 13वां, माधुर गुण का किस रस में प्रयोग होता है? आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। शांत रस में या संघार रस में या भयंकर रस में या रौद्र रस में? माधुर, माधुर मतलब मधुर। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, श्रृंगार रस। प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? मतलब प्रियपति जो मेरे प्रिय हैं वो मेरे प्राण प्यारा कहाँ है? दुख जलनिधि डूबी का सहारा कहाँ है? इन पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है? विस्मय या रति या शोक या क्रोध। तो प्रियपति मेरा प्राण प्यारा कहाँ है मतलब इसका हो जाएगा रति। ठीक, रस कितने प्रकार के होते हैं? तो रस 8 प्रकार के होते हैं स्थायी। बाकी प्रश्न है आगे, ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नहीं। सखियां ऊधो जी से कह रही हैं कि अब मुझे ब्रज बिसरत नहीं, मतलब कृष्ण जी के जाने से सखियां बोल रही हैं कि ऊधो अब मुझे ब्रज बिसरत नहीं। हस सुता की सुंदरी कागरी और दुर्गम की छाई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? संघार रस है या हास रस है या वीर रस है या करुण रस है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, संघार रस है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? भक्ति या वात्सल या शांत या करुण। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, शांत रस। प्रश्न 18 है उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा। मतलब क्रोध के मारे तन क्या था? कांपने लगा। मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। सोता हुआ सागर जगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है? वीर रस है, अद्भुत रस है, रौद्र रस है, करुण रस है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 का बी, रौद्र रस। मतलब उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा। क्रोध से क्या होता है? रौद्र। तो इसका रौद्र हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वाक रसात्मक काव्य किसका कथन है? विश्वासनाथ का, राजशेखर का, श्रीहर्ष का या भास का। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, विश्वासनाथ का। प्रश्न है मन की उत्पत्ति वेदना मन ही मन में बहती थी। चुप रह कर अनंत मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी। दुर्गम पथ पर चलने का वो संभल टूट गया था। अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा रस अभिव्यंजित हो रहा है? तो क्या हो रहा है? मन की उत्पत्ति वेदना मन ही मन में बहती थी। मतलब मन में जो उत्पत्ति होती है वो क्या? मन ही मन में बहती है ना, हम बोल नहीं सकते। मतलब मौन रह के भी अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ तो हमारे अंदर चलता ही रहता है। तो इसका स्थायी भाव मतलब इसका रस क्या होगा? तो ये बताना है आपको। तो इसका होगा करुण रस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो वीर का क्या होगा? वीर का होगा बी, उत्साह। और रति का क्या होगा? रति का होगा श्रृंगार। और हास का क्या होगा? हस। और क्रोध का क्या होगा? क्रोध का होगा रौद्र। अभी मैंने आगे बताया था।
किस रस को हास रस कहा जाता है? संहार रस को, वीर रस को, हास रस को या शांत रस को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संहार रस को। प्रश्न है संचारी भावों की संख्या क्या है? 9, 33 या 16 या 99? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 33। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखें।